हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही वीडियो बेहतरीन वीडियो इसीलिए है। ये वीडियो में अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि किसी की कमेंट को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज ये जो कमेंट है इसे एक्सप्लेन इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा के बारे में मैं बात किया था, कौन सी नशा करनी चाहिए और कौन सी नशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई पर्टिकुलरली मैं भी बोला था कि आप लोग को लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स हो रहा है और उस चीज से कैसे बचेंगे। उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। ये बोला था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये चीज एक कमेंट आया कि हम लोग जो है प्रेम की नशा से कैसे अपने अंदर से प्रेम की नशा को उतार दे। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले कभी बात नहीं किया था, लेकिन आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस चीज का सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। पहली बात, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोग क्वेश्चन पूछना चालू किए। और जो दूसरी चीज है, जो भी चीज के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग नशा में दो टाइप का नशा बताया था, एक सही नशा है, एक गलत नशा। लेकिन आप एक पर्टिकुलरली चीज को लेके मेरे सामने आए कि लव की जो नाम की चीज है, प्यार नाम का जो चीज है, उस कीड़ा को अपने अंदर से कैसे उतार के फेंक दे। देखो, प्यार नाम का चीज ये भी बहुत ही बढ़िया नशा है और कुछ लोगों को बर्बाद करके बैठते हैं। प्यार में इतना मतलब एनर्जी भरा हुआ है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसे किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्योंकि आप उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, और आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन आपके प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई धोखा देके जा रहा है। आप लोगों को कोई धोखा देके जा रहा है तो उससे अपने लाइफ से अलविदा बोल दीजिए और अपने लाइफ को ये बोलिए कि बहुत अच्छा हो। जितना एनर्जी में वहां पे लगा रहा था ना, वो सारे एनर्जी मेरे पास है। आपको नहीं पता, आप लोग ना इस चीज में जितना एनर्जी लगाते हैं उतना एनर्जी में आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना पावर इस एनर्जी में लगता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग प्यार की वजह से एक्टर बन जाते हैं, आप लोग प्यार की वजह से आपकी इमोशनली ग्रोथ होना लगता है, आप लोगों को इमोशनल होना भी पड़ता है कुछ जगह पे, और आप लोग इतना सारा स्ट्रॉन्ग बिलीव और आप अपने सामने वाले बंदे को पटाने के लिए आप लोग क्या क्या ट्राई करते हो उसका भी कोई हद ही नहीं। आप लोग अपने दिमाग की हर तरह की हर कोशिश को कर लेते हैं उस चीज को पाने के लिए। तो आप लोग सोचिए, जब वही चीज आप लोगों को छोड़ के जाना चाहती है तो आप लोग क्यों उस चीज को रखना चाहते हैं? छोड़ दीजिए ना। आप लोग जब छोड़ देंगे, आप लोग की लाइफ में कुछ और करने की कोशिश करेंगे, उतना जो पूरा एनर्जी है आप लोगों की किसी और डायरेक्शन में लगना चालू हो जाएगा ना, तो ये सारे चीज आप लोगों के अंदर बंद हो जाएगा। मैं पहले भी बोला था कि रिप्लेसमेंट जरूरी है। कोई चीज को गलत मतलब कोई चीज को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पे कुछ और चीज को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मालूम है आपको? ऑटोमेटिकली ये सारे चीज स्टॉप होने लगेंगे। अब स्टॉप कैसे होने लगेगा कि आप लोग जब इसके साथ साथ कुछ और करना चालू करेंगे, इसके जगह पे कुछ और रिप्लेस करेंगे, तो इससे टाइमिंग देना ना कम हो सकता है। धीरे धीरे ये चीज इग्नोर होके धीरे धीरे स्टॉप होगा, लेकिन एक ही साथ पे आप लोग चाहेंगे तो नहीं होगा। और आप लोग इस चीज में गलती कहाँ पे करते हैं कि आप लोग की लाइफ वो चीज छोड़ के जाता है। कहाँ पे गलती करते हैं? गलती यहाँ पे करते हैं, आप रिप्लेसमेंट करते हैं।
एक लड़की चली गई ना, आप लोग उस लड़की की जगह पे किसी और लड़की को रिप्लेसमेंट कर दे, यही एक बहुत बड़ी गलती है। पहले आप वही गलतियां किए, बार बार वही गलती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसे आप लोग की रिप्लेसमेंट नहीं बोला जाता, बल्कि आप लोगों को बेवकूफ बोला जाता है, आप लोगों को पुलिस बोला जाता है। क्योंकि आप ऑलरेडी वही गलतियां पहले कर चुके हैं और बार बार वही गलतियां करेंगे, तो इसका मीन वही हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरे बात को? देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि लव नाम का चीज खराब है, प्यार नाम का चीज, इसका नाम का चीज खराब नहीं है, बुरी बात नहीं है। आपको प्यार करने वाले चाहिए ना। सब कुछ होने के बावजूद आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपकी गार्डियन आपको कभी छोड़ सकते क्या? उनसे प्यार करो ना, वो लोग भी तो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और ठीक है, आप लोग इसे और से भी प्यार कर रहे तो ठीक है, लेकिन आप लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो आप जिससे प्यार करते हैं वो उतना भी प्यार आपसे करता है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है। उसके बावजूद, पता चलने के बाद भी हम लोग उससे एक्सपेक्टेशन कर रखना बहुत बड़ी गलती बात है। ये जो गलत चीज नाम का चीज है ना, बहुत ही प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग को क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज को हम लोग करने के बाद हम लोग की लाइफ में सही होने लगेगा। आप लोग ना वही चीज में उसी जगह पर गलती करने लगते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, जब आप लोग ये चीज में आगे जाना चाहते हैं तो वहां पे क्या करिए, पहले वेरीफाई कीजिए। क्योंकि आप लोग पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद आप लोग कुछ चीजें कर रहे हैं ना, तो शायद आप लोग को रिस्क उतना नहीं होगा। क्योंकि चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, जॉब्स हो, उसमें हर कोई बोलता है कि आप लोग पहले कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट करके आप लोग रिस्क लीजिए। अभी मेरे पास जितना स्ट्रेंथ होगा उसी के अकॉर्डिंग मैंने मतलब रिस्क लेना चालू करूंगा ना। देखो, मैं 10 फीट के नीचे कूद सकता हूँ ना, तो मतलब मेरा फिर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छत के ऊपर जाऊंगा और नीचे कूद जाऊंगा, बिल्डिंग के ऊपर जाऊंगा और वहां से नीचे कूद जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं मेरे से बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? क्या पता कि मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। आप लोग अपने लाइफ में ऐसा यूज करते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता कि आप लोगों को करना क्या चाहिए और आप लोग करते क्या है। और आप लोगों को पता सही से चल जाएगा ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं होंगे। इस वजह से आप लोग पहले इन सारे चीजों के बारे में पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। और आप लोग जो रिप्लेसमेंट करते हैं, सपोज आप लोगों को कोई लड़की धोखा दे रही है, कोई लड़का आप लोगों को धोखा दे रहा है, तो उस जगह पे आप लोग क्या करते हैं, उसके जगह पे किसी और को रिप्लेस करते हैं। इससे बड़ा बेवकूफ चीज कुछ भी नहीं है। इसी मतलब यही एक चीज है जिसे आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। आप लोग एक बार गलती किया ना, दूसरी बार गलती मत कीजिए। आप लोग ये रिसर्च कीजिए कि आप लोग अच्छा कौन सा चीज करते हैं, आप लोग की दिल कौन और चीज पे लग सकता है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खुद को इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इन सारे चीजों पर आप अपना फोकस लगाते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो प्यार नाम का चीज आपके दिमाग में है, वो चीज धीरे धीरे कम होना है। और आप लोग पूरी तरह से तो भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि अपना जो दिमाग है बहुत ज्यादा है। उसका स्टोरेज पावर ना, अपने ब्रेन का जो स्टोरेज पावर है वो बहुत ज्यादा है। कितना? 1 मिलियन जीबी के आसपास। इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग के जगह पे वो तो अपने दिमाग में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप लोग कोई सॉफ्टवेयर को चेक कर लीजिए। वहां पे क्या होता है, आप लोग सपोज जैसे कि सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल मीडिया को ले लीजिए, उस सोशल मीडिया पर
आप लोग जो भी चीज लाइक कर रहे होंगे, हर टाइम देख रहे होंगे ना, आपको वही वीडियोस वगैरह रेकमेंड वो करता रहेगा। अपना दिमाग की स्टोरेज भी ऐसे ही चलता है। जिस चीज के बारे में आप लोग ज्यादा सोचने लगेंगे, वही चीज आपके दिमाग में रिकल होता रहेगा। तो आप लोग जब धीरे 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 करके कुछ और चीज को उस जगह पे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, देन जो आप लोग की प्रॉब्लम्स है वो चीज थोड़ा सा दूर रहेगा, और जो चीज रिसेंटली कर रहे होंगे ना, वही चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप लोग अपने लाइफ में ऐसा कुछ करिए जिसमें आप लोगों को पूरी तरह से सक्सेस मिल सकते हैं। और लव को गलत मत बनाओ, क्योंकि लव नाम का चीज को हम लोग कौन होते इतनी बड़ी चीज को हम लोग गलत साबित करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे गलतियां करते हैं, इस चीज का गलत फायदा मतलब निकाल के रखते हैं। गलत फायदा निकालते हैं मतलब खुद कुछ और करना चाहिए और कुछ सारी रहते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज में। जैसे कि लोग क्या करते हैं, लव नाम पे सेक्स को चूज करते हैं, इसे लव नहीं बोला जाता है। फिजिकल रिलेशनशिप को लव नहीं बोला जाता है। और लव का जो रियल मीनिंग है वो अपने हार्ट से होता है। कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और प्रॉब्लम्स में दोनों की साथ देना होता है, दोनों के ऊपर ट्रस्ट रखना होता है, दोनों के ऊपर बिलीव रखना होता है। इसे बोला जाता है प्यार। सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को प्यार नहीं बोला जा सकता। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है, आजकल की लोग इसी चीज का भूखे हो गए, और इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये लोग कौन सी गलतियां कर रहे हैं। इतनी बड़ी मेजर गलतियां कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को कोई एहसास तक नहीं होते कि ये लोग गलतियां करते हैं। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग यही एक जो बड़ी गलती करते हैं, इस चीज से निकल के आ जाइए। जब तक आप खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग को कोई भी आगे सजेशन नहीं देगा, क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि आप लोग के प्रॉब्लम्स कौन सा है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप आगे आएंगे नहीं बोलने के लिए, जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में खुद से नहीं पूछेंगे, तो आपको कोई और आके नहीं बताएगा। इसीलिए मैं हर टाइम पे बोलता हूँ कि आप लोग खुद के बारे में रिसर्च करना चालू करिए, ताकि आप लोग अपने लाइफ में पूरी तरह से क्लैरिफाई रहेंगे। इसके जगह पे ना आप लोग के पास बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिन सारे चीज को आप लोग अपने लाइफ पे एंट्री कर दिए ना, तो इन सारे चीज को छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल में से कुछ ही एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, और बाकी आप लोगों को जो भी करना है करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे कि आप लोगों को कुछ और चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऐसा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज मैं करूँ, दुनिया इधर का उधर हो जाए फिर भी मैं करूँगा, ऐसा कुछ हो रहा है ना, फिर आप देखो आपकी लाइफ ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आप लोग के पास कोई भी काम नहीं है, तो आप लोग अपने काम को बढ़ाइए। काम को कैसे बढ़ाएंगे? आप लोग अपने लाइफ को एक रूटीन पे डाल दीजिए। उसके साथ साथ क्या कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इनमें से कोई भी चीज कीजिए। और सोने से पहले आप लोगों को अफर्मेशन सुनना होगा, या फिर आप लोग खुद प्रार्थना कीजिए। नहीं तो आप लोग खुद प्रार्थना कीजिए, इसका मतलब यह है आप लोग प्रेयर कीजिए। कैसे प्रेयर करना है मैं बताऊं। देखो, जो भी प्रेयर्स लिखे गए हैं उन सारे प्रेयर्स को हम लोग को सही तरह से समझ में नहीं आता। इस वजह से क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या रहता है हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता।
इस वजह से आप लोग ना अपने लाइफ को पूरी तरह से सिंपल कीजिए। और एफर्मेशन यानी कि जो प्रेयर सोने के टाइम से पहले और जागने के बाद शुरू में आप लोग जब एफर्मेशन चालू करेंगे ना अपने लाइफ में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और आपके जो दिन पूरी तरह से काम क्वाइट के साथ शुरू हो। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा कि रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सिर्फ ये कमेंट किए इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं का ही प्रॉब्लम है, इन्हें अकेला ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये निकल के नहीं आता। प्रॉब्लम्स ना सबको होता है, आपको भी होगा और आप लोग के पास सोल्यूशन नहीं रहता। और इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोग के पास कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग के पास कौन सा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, ताकि उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं, तो मैं जरूर दूंगा। और आप लोग इस चीज को रिप्लेसमेंट कीजिए, एक ऐसी रिप्लेसमेंट कीजिए ताकि जो आपको छोड़ के जाए ना वो खुद पछताए कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर। यही एक चीज अपने दिमाग में रखिए, जो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए, उसे कभी मत उससे बदला लेने की कोशिश ही मत कीजिए। क्योंकि एक गुस्सा नाम का चीज ना हमें कहां पर लेके पहुंचाएगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई हद ही नहीं देता। जब हम लोग को गुस्सा आ जाएगा ना हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आप लोग इन सारे चीज को कंट्रोल में रख के उसे माफ कर दीजिए। माफ करने के बाद आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, जैसे कि उस जगह पे कुछ और चीज करने की कोशिश कीजिए ताकि उस जगह पे रिप्लेसमेंट हो सके। जितना भी टाइम आप लोग बचा रहे ना, देखो अपने पास उतना टाइम एक्चुअली में है नहीं, हम लोग के पास बहुत सारा काम है, हर इंसान के पास काम रहता है लेकिन हम लोग करते नहीं। और एक काम को करने के पीछे बहुत सारे काम को हम लोग को स्किप करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बोलते कि ये इम्पोर्टेंट है बोल के दूसरा काम नहीं करते। और आप लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, उन सारे चीज को छोड़ के जो चीज अभी आप लोगों के सामने है वो चीज कर सकते हैं तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और आप लोग इस चीज से निकल के आ जाएंगे। मैं 100% आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ। सिर्फ एक ही चीज वही नहीं है, बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिन प्रॉब्लम्स को हम लोग रिप्लेसमेंट नाम का चीज से चेंज करके आ सकते हैं, उस जगह पे कुछ और चीज को रिप्लेस करके हम लोग आगे आ सकते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए हो और अभी तक भी नहीं समझे ना, फिर से दोबारा इस वीडियो को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पहले हम लोग अपना स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को हम लोग सही तरह से नहीं तोल रहे। हम लोग को तोलना चाहिए यार, हमें वेरीफाई करना चाहिए हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है जो दूसरे को हम लोग देने की कोशिश करते हैं। और एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, आप लोग लव में जितना एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, उतने एनर्जी में बहुत कुछ चीजें हो जाएगी, बहुत चीजें हो सकता है, लेकिन आप लोग कभी कोशिश ही नहीं की। अब जिन लोगों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, जिन लोगों को अपने लव को भुलाना है या फिर जो लोगों को कुछ धोखा मिला है वो लोग अपने लव को भुलाना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, सारे चीज को छोड़ दीजिए। आपको जिसने धोखा दिया है उसे बोल दीजिए राम, आप जो भी कुछ बोल सकते हैं, मतलब आपकी मुंह से जो भी निकलता है बोल दीजिए और उसे बोलिए कि मैंने तुझे माफ किया, तू अपने लाइफ में खुश है, मैं अपने लाइफ में खुश हूं, बस। और उस जगह पे आप लोग कुछ और काम करने की कोशिश कीजिए, खुद को बिजी कर दीजिए। आप लोग जितना खुद को बिजी करने की कोशिश करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होने लगेगा। इसी के साथ जब खुद बिजी होने लगेंगे तो सारा चीज
सारे ताकत, सारे हिम्मत अपने पास आ जाएगा और आप बिंदास होके वो सारे काम को कर सकते हो। मतलब आप लोगों को हेजिटेशन भी नहीं होगा। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर। जो छोड़ के जाना चाहिए, मतलब जो छोड़ के जा रहे हो वो तो छोड़ के चला गया होगा, लेकिन आप लोग वहीं पे अटके हुए हो। वो तो अपने लाइफ में मूव कर रहा है ना, तो आप लोग क्यों नहीं मूव कर रहे? सोचिए 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 सोचिए, क्योंकि आप लोग के पास अभी आप लोग नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे सोच सकते हैं। वहां पे कुछ और को रिप्लेस कीजिए, मतलब किसी और इंसान को नहीं, कुछ और वार को, खुद को बिजी रहना है। आप लोग जितना खुद बिजी रहेंगे ऑटोमेटिकली ये सारे चीज आप लोगों की प्रॉब्लम से हट जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही कुछ मिलेगा। और इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देन यू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड फिर से मुझे कमेंट करने की कोशिश कीजिए। मुझे कमेंट करने के बाद मुझे खुशी होगा कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों के पास नहीं है। तो इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा ताकत है। आप लोग इस चीज को बाहर लेकर के आए। जब आप लोग इस उम्र में बाहर लेकर के नहीं आएंगे तो क्या होगा मालूम है? आगे ये चीज कभी बाहर नहीं आ पाएगी। आप लोग चाह कर भी उस चीज को बाहर लेके नहीं आ सकते। तो इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके और यहाँ पे एक लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।